व्हाट इज द एपीएफ नंबर, ये क्वेश्चन है। इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ, आई वॉज ए पार्ट ऑफ आईसीआईसीआई होम लोन्स। 2012 में मैं आईसीआईसीआई होम लोन्स के लिए काम करता था। आई हैव डन गुड जॉब। मैंने करीबन 90+ बिल्डर के एपीएफ किए थे। अब ये एपीएफ क्या होता है वही आज का टॉपिक है। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइल नंबर मतलब क्या। लेट सपोज एक रीसेल केस कंसिडर करते हैं। उस केस में जो बायर है वो बैंक लोन करने वाला है। अब प्रोसेस कैसे होता है, एक एजेंट के लिए या एक कंज्यूमर के लिए कोई प्रॉपर्टी का एड पता चलता है, वो साइट विजिट करते हैं, उसके बाद एक लीगल फाइल, मास्टर फाइल जिसे कहा जाता है, वो डिमांड करता है बायर का एडवोकेट। अब इसके बारे में कस्टमर को तो ज्यादा पता नहीं है, हम लोग रीसेल की बात कर रहे हैं, रेरा यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। अब एक एडवोकेट का जो लॉयर है वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एक्सपेक्ट करता है, तो वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देता है। इसमें क्या क्या होता है, इंडेक्स टू, एनी ऑर्डर, सैंक्शन प्लान, ब्लूप्रिंट्स, म्यूटेशन एंट्रीज, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कमिटमेंट सर्टिफिकेट, ओसी, सोसाइटी फॉर्मेशन, शेयर सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में भी वेरी केस टू केस बेसिस। अब ये डॉक्यूमेंट्स वो एडवोकेट को देगा, एडवोकेट उसके बेसिस पे एक टाइटल सर्च रिपोर्ट जनरेट करेगा और फिर ग्रीन सिग्नल देगा या तो रेड सिग्नल देगा। अब ये टाइम कंज्यूमिंग है और यहाँ पे हर प्रॉपर्टी बायर का एडवोकेट एक ही होगा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, एक रीसेल प्रॉपर्टी के लिए 10 लोग देखे गए तो 10 लोगों ने अलग अलग फाइल्स डिमांड किया है ओनर से कि मुझे भी अपने एडवोकेट से देखना है, एक बार रिकन्फर्मेशन लेना है, लीगल ड्यू डिलिजेंस। अब ये हेक्टिक जॉब है क्योंकि यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो रहा है, डिसीजन जल्दी नहीं हो रहा है और इस केस में एक प्रॉपर्टी पे 10 बायर आ रहे हैं। सोचिए बिल्डर का क्या हाल होगा अगर सेम सिनारियो में उसको अलग अलग बैंक के लिए, अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग फाइल्स देना है। अगर किसी बिल्डर का 100 या 200 फ्लैट का प्रोजेक्ट है और उसके लिए करीबन 10,000 लोग विजिट करते हैं ड्यूरिंग दैट 5 years जर्नी, 5 साल का पोजीशन है मान लीजिए 200 फ्लैट के लिए, तो इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइज वे होना चाहिए। यहाँ पे रोल आता है एपीएफ का। ये क्या करता है, जो भी लीडिंग बैंक्स है उनको पूरे 100 फ्लैट्स का सैंक्शन प्लान, लीगल फाइल वगैरह दे देता है। बैंक क्या करता है, इसका लीगल टेक्निकल वेरिफिकेशन करता है। लीगल टेक्निकल मतलब क्या, बैंक का एक लीगल एक्सपर्ट पैनल रहेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और ग्रीन सिग्नल देगा। अगर उसमें कुछ क्वेरी है तो वो बिल्डर से जस्टिफिकेशन लेगा या जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो लेगा। बैंक टू बैंक ये पैनल अलग है और उनका प्रोसेस भी अलग है। मोर और लेस 90% प्रोसेस है, में 10% अलग अलग हो सकता है। किसी में टाइटल सर्च रिपोर्ट अपडेटेड चाहिए, किसी में पुराना वाला चल जाता है वगैरह वगैरह। अब टेक्निकल टीम क्या करता है, वो प्रोजेक्ट पे आता है, सैंक्शन प्लान और जो भी आपका बन रहा है या बन चुका है वो एक बार चेक कर लेता है, आपने ओपन स्पेस वही छोड़ा है या उसमें कुछ इलीगल तो नहीं बन रहा है वगैरह वगैरह। ये सब होने के बाद वो आपको एक नंबर देता है। एग्जाम्पल, एचडीएफसी का एक नंबर मिला, तो वो नंबर जो भी जितने भी फ्लैट्स है ना, जो भी बायर उस फ्लैट में एचडीएफसी के लिए जाएगा और सिर्फ उस कस्टमर को वो नंबर देना है, बस दैट्स इट। वहां पे बिल्डर की तरफ से कोई फाइल नहीं लगेगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, सब हो चुका है। अब ये सिंप्लीफाई हुआ है और स्पीड अप कर रहा है प्रोसेस को। कस्टमर को सिर्फ केवाईसी देना होगा एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जैसे कि उसका सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न्स या बैंक स्टेटमेंट वगैरह, और इमीडिएटली लोन प्रोसेस होगा। मान लीजिए किसी बिल्डर ने 5-6 रिनाउंड ब्रांड के साथ टाई अप कर लिया है, तो उसका जो इंटेंशन रहेगा कि कस्टमर गो थ्रू दीज ब्रांड्स ओनली। अगर कोई कहता है कि मेरे गांव में एक कोऑपरेटिव बैंक है, वहां से मैं लोन करने वाला हूं, तो शायद वो बुकिंग वो ना ले, क्योंकि वहां पे फिर से वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन, लीगल ड्यू डिलिजेंस। तो जो भी मार्केट स्टैंडर्ड है अभी, तो रिनाउंड बैंक पैनल उसको एक सर्टिफिकेट दे देता है, उसमें एक नंबर होता है, that is called the APF number. Hope you understand. अगर कुछ क्वेरी रहेगा, feel free to drop your message inside the comment box. Thank you.